हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है घटना चक्र की, जिसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं अभी। हिस्ट्री घटना चक्र पूर्वावलोकन में हिस्ट्री कर रहे हैं। अभी हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें से बुद्धिज़्म तक हमने कवर किया था। बुद्धिज़्म का फर्स्ट पार्ट कल आया था, आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। तो 50 क्वेश्चंस थे कल वाले बुद्धिज़्म के पार्ट में, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट कुछ 70 या 80 क्वेश्चंस होंगे जो सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे और ये बुद्धिज़्म टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद जैनिज़्म स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जिनमें स्टोन एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक एज है, और उसके बाद ये बुद्धिज़्म का पार्ट 1, तो आप जाइए, एक प्लेलिस्ट बनी होगी हिस्ट्री के नाम से हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे ये सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिया था, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये कुछ रिपीटेड भी हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं, और घुमा फिरा के इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वनडे एग्जाम्स में या फिर स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर? गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, गौतम बुद्ध रिसीव एनलाइटनमेंट, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन, गौतम बुद्ध पास्ड अवे। तो महाबोधि टेम्पल बना था जहाँ पर गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। For 6 years, Gautam sought a due solution to the sufferings. Ultimately, he got enlightenment at the age of 35 years at Bodh Gaya under Peepal tree on a Vaisak Purnima night. Hence, he was called Buddha. Mahabodhi temple was built at this site. तो ये important information हो जाएगी। Question number 52. The Bodhi Vriksha in Bodh Gaya belongs to which generation of its family? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जो बोध गया में बोधि वृक्ष है वो 5वीं जनरेशन से बिलोंग करता है। बोधि वृक्ष एट द महाबोधि टेम्पल इज़ नॉट द रियल वन, वो रियल नहीं है। वेयर महात्मा बुद्ध गॉट द एनलाइटनमेंट? अकॉर्डिंग टू वेनसांग अ चाइनीज ट्रेवलर, किंग शशांक डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल ट्री। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि किसने ओरिजिनल महाबोधि ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। तो किंग शशांक ने 7th सेंचुरी में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में बोधि वृक्ष है वो 5वां वृक्ष है उस जनरेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? निरंजना नदी के किनारे। तो निरंजना नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में। द बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस बोध गया वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिज्म में। क्वेश्चन नंबर 54। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू स्पिरिट डिस्प्यूट्स, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल्स, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। तो मेन जो टीचिंग है वो प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 55। हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ द संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त जो है वो महात्मा बुद्ध के कजिन थे, और वो महात्मा बुद्ध के फॉलोअर भी थे और अच्छे मॉन्क भी थे। बट लेटर ही ट्राइड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ, लेकिन बाद में उनका मन कर गया कि हम संघ के लीडर बन जाएं इन द प्लेस ऑफ बुद्ध, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉज थिंकिंग टू बिकम द लीडर ऑफ संघ। महात्मा बुद्ध के रहते हुए ही वो संघ के नेता बनना चाहते थे, लीडर बनना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वो कौन थे? वो महात्मा बुद्ध के कजिन थे, देवदत्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56। Whom of the following did गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ? अपनी डेथ के बाद किसको नॉमिनेट किया? तो किसी को भी नॉमिनेट नहीं करके गए थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध did not appoint any successor and asked his followers to work towards liberation. The teachings of Buddha existed only in oral tradition. The Sangha held a number of Buddhist councils to reach consensus of matters of Buddhist doctrines and practices. Question number 57. After the Mahaparinirvan of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at? पहली बुद्धिस्ट संगीति कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में, राजगीर में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मगध के अजातशत्रु के किंगशिप में हुआ था इन द सप्तकर्णी केव्स ऑफ राजगृह। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सप्तकर्णी केव्स जो है वो कहाँ पर हैं? तो सप्तकर्णी केव्स जो हैं वो राजगृह यानी राजगीर में, बिहार में है। द कंसेप्ट ऑफ 8-fold पाथ, अष्टांगिक मार्ग, फॉर्म्स द थीम ऑफ दीपवंश, दिव्यवदन, महापरिनिब्बन, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से ये बिलोंग करता है 8-fold पाथ का जो कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फॉर्म द थीम ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। बुद्धा हैज़ गिवन 8-fold पाथ टू गेट रिड ऑफ माइजरीज ऑफ लाइफ एंड अटेन निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही है? ही बिलीव्स इन कर्मा, तो ये सही बात है। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, ये भी करेक्ट है। अटेनिंग निर्वाण, ये भी सही है। बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, तो नहीं,
इसमें वो बिलीव नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1, 2 एंड 3। तो वो कर्मा पे बिलीव करते थे, सबसे मेन पॉइंट यही है। ही यूज टू बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण बट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज पावर। बुद्धा बिलीव्स इन रीबर्थ, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन जातक। तो ये भी एक नया क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि जातक कथाएं जो थी उसमें बुद्ध की प्रीवियस लाइफ के बारे में कथाएं लिखी हुई हैं। द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुणी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट, तो वैशाली में अलाउ किया गया भिक्षुणी के रूप में महिलाओं की संघ में एंट्री। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल आनंद, आनंद जो था उनकी विनती पे गौतम बुद्ध ने अलाउ किया भिक्षुणियों को बुद्धिस्ट संघ में, और वैशाली में अलाउ किया। और जो फर्स्ट वुमेन थी वॉज एडमिटेड इनटू द बुद्धिस्ट संघ वॉज महाप्रजापति गौतमी। तो ये महाप्रजापति गौतमी कौन थी? ये इनकी मौसी थी या फॉस्टर मदर कह सकते हैं, जो इनकी माता महामाया की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किया था महाप्रजापति गौतमी ने। तो यही पहली महिला थी जो संघ में एडमिट हुई थी। हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धिस्ट? शंकर, कपिल, रामानुज, पतंजलि। तो आदि शंकराचार्य जो हैं उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है। आदि शंकराचार्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ हिंदुइज्म। आदि शंकराचार्य इज समटाइम्स कॉल्ड अ क्रिप्टो बुद्धिस्ट बाय स्कॉलर्स बिकॉज ही चैलेंज्ड बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म को चैलेंज किया एंड टूक अवे मैनी ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड मर्ज्ड इन द मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म। हेंस बुद्धिज्म लॉस्ट इट्स unique appeal, and after external invasions on Buddhist monasteries, Buddhism had to leave India and take refuge in Tibet, China and other Southeast Asian countries like Korea वगैरह में भी बुद्धिज्म अभी भी प्रिवेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? 3 मंकीज ऑफ गांधी जी। तो बहुत ही बेहुदा सा ऑप्शन दे दिया इन्होंने। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिरत्न ऑफ महावीर, कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। तो त्रिपिटक है कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। त्रिपिटक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में क्या है? सरमन्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। विनय पिटक में क्या है? द कलेक्शन ऑफ द रूल्स ऑफ गवर्निंग संघ एंड मॉन्क्स। और अभिधम्म पिटक इसमें क्या है? डील्स विद द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में भी दिया जा सकता है कि सूत्र पिटक में क्या है, विनय पिटक में क्या है और अभिधम्म पिटक में क्या है। तो सूत्र पिटक में सरमन एस और एस इस तरह से याद कर सकते हैं। विनय पिटक में जो है वो क्या है? रूल्स। अगर रूल नहीं मानेंगे तो हमें विनय करना पड़ेगा, इस तरह से याद कर सकते हैं। देन अभिधम्म पिटक में फिलोसफी है। क्वेश्चन नंबर 63, त्रिपिटक्स आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ जैन, हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म। त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन हेयर ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल ऑफ मोनास्टिक लाइफ? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाष शास्त्र। तो मोनास्टिक लाइफ के बारे में विनय पिटक में कहा गया है या फिर उसमें उल्लेख मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्धा सर्मन्स ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन? विनय पिटक, जातक स्टोरीज, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक जो है अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा, वहाँ पे बुद्धा के सरमन एस बुद्धा के सरमन और ऑन मैटर्स ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन्स का उल्लेख मिलता है सूत्र पिटक में। सूत्र पिटक विच इज ऑल्सो कॉल्ड सूत्र पिटक इन संस्कृत एज एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ टेक्स्ट कंस्टिट्यूटिंग द बेसिक डॉक्ट्राइन सेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट कैनन। सूत्र पिटक इज द बुक ऑफ डिस्कोर्सेस डीलिंग विद द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धास टीचिंग्स या फिर सरमन्स। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सूत्र पिटक नोन एज दीघ निकाय। दीघ निकाय क्या है? ये सूत्र पिटक का ही एक पार्ट है। इज अ कलेक्शन ऑफ 34 लॉन्ग सूत्तास इंक्लूडिंग डॉक्ट्राइन, एक्सपोजिशंस, लेजेंड्स एंड मॉरल रूल्स। क्वेश्चन नंबर 68, यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक? कौन से पिटक से यमक ताल्लुक रखता है? तो अभिधम्म पिटक। यमक अभिधम्म पिटक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रीच डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध द बुद्धिस्ट कंपाइल्ड अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर त्रिपिटक दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जो हमने पहले ही देखा। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 लिटरेचर हैं इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म के। सूत्र पिटक कंटेन्स द सेइंग, सर्मन्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। विनय पिटक deals with the rules to be observed by members of the Sangh, and Abhidhamma Pitak represents the philosophical exposition of Dham. The Abhidhamma Pitak consists of 7 books. अभिधम्म पिटक में 7 बुक्स हैं। यमक, पत्थन, कथावत्तु, पुग्गुला पन्नति, धातु कथा, विभाग एंड धम्म संगनी। क्वेश्चन नंबर 69, in ancient Indian Buddhist monasteries a ceremony called पवरन used to be held. It was the, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पवरन एग्जाम में आता रहता है, देखिए ये किस एग्जाम में आया हुआ है? यूपीएससी में, आईएएस के प्री में आया हुआ है। ओकेजन टू इलेक्ट द संघ परिनयका एंड 2 स्पीकर्स, वन ऑन धम्मा एंड अदर ऑन विनय। कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनास्ट्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Ceremony of initiation of new person in the Buddhist Sangh, in which the head is shaved and when yellow robes are offered. Gathering of Buddhist monks on the next day to the full moon day of Ashad, when they take up a fixed abode for the next 4 months of rainy season. तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मीन्स उन्होंने मोनास्ट्रीज में रहते हुए जितने भी पाप किए हैं उसको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं रेनी सीजन में, तो उसको कहा जाता है पवरन।
During 4 months of the rainy season, the disciples of Buddha live in Buddha Mahavihar. During this season, they stop preaching their religion. After the rainy season, they again start preaching with a welcoming ceremony called Pavaran. In this ceremony, the monks confess their offenses and discuss future work plan. Question number 70. अशोका राम मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड एट, तो पाटलिपुत्र में अशोका राम मोनेस्ट्री सिचुएटेड है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये अशोका ने बनवाई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ मॉन्क नेम्ड इंद्रगुप्त. वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार. विश्व शांति स्तूप राजगीर या फिर राजगृह में लोकेटेड है. विश्व शांति स्तूप और द वर्ल्ड पीस पगोडा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है. वर्ल्ड पीस पगोडा जो है वो कहाँ पर है? तो वो राजगृह में है एंड इट इज़ द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा इन द वर्ल्ड. तो विश्व शांति स्तूपा से तो आप याद कर सकते हैं, बट ये एक अलग ही नाम है, वर्ल्ड पीस पगोडा. तो पीस पगोडा और विश्व शांति स्तूप ये दोनों सेम ही बातें हैं, सेम ही चीज़ के नाम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा, जो कि राजगृह बिहार में लोकेटेड है. क्वेश्चन नंबर 72. द जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 feet एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय. तो जापानीज़ लोगों ने जायंट बुद्धा स्टैचू बोध गया में कंस्ट्रक्ट करवाया था. तो इसमें जो है बुद्धा की पोजीशन क्या है? तो मेडिटेशन पोस्चर है, ध्यान मुद्रा, वेयर बुद्धा इज सीटेड ऑन अ लोटस इन द ओपन एयर. इट टूक 7 years टू कंप्लीट एंड इज मेड ऑफ सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट. दिस स्टैचू वॉज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ डाइजोक्यो सेक्ट ऑफ जापान. क्वेश्चन नंबर 73. वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, नन ऑफ दीज. तो ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूपा का मेंशन मिलता है. द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद. इन ऋग्वेदिक टेक्स्ट स्तूपा मीन्स ट्री स्टेम. Rig Veda refers to a stupa raised by the king Varun above the forest in a place having no foundation. Anything that is raised on the ground like heap, pile might have been known as stupa. Okay. Question number 74. The stupa site which is not connected with any incident of Lord Buddha is सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनारा. तो सांची जो है किसी भी तरह से बुद्धा से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 75. इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची. ककनाम, वेत्रवती, बेसनगरी, दशपुरा. तो ककनाम जो है वो वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सांची का पुराना नाम है, एंशियंट नाम है. सांची इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्पॉट फॉर बुद्धिस्ट टूरिज्म इन इंडिया. इट इज़ लोकेटेड एट सांची इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. सांची पॉपुलरली नोन एज ककनाम, काकनाया, काकंदाबोता एंड बोता श्री पर्वत इन एंशियंट टाइम्स. तो काका 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 जहाँ लिखा होगा वो सांची के नाम से जाना जाएगा. हैज़ आ सिंगुलर डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर राइट फ्रॉम अर्ली मौर्यन पीरियड. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महास्तूपा स्टैंड्स हेयर. तो सांची के स्तूप में से जो महास्तूपा है, ग्रेट स्तूपा, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा. तो इसमें दिया है क्रोनोलॉजी, सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे बाद में कौन सा बना था. तो इसका आंसर जो है कुछ हद तक रॉन्ग होगा. बारहूत एंड सांची स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका. बारहूत और सांची जो है अशोका के टाइम पे बनाए गए थे. सम हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑल्सो कंसिडर दैट धामेक स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका. अमरावती स्तूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सातवाहन. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बारहूत, सांची एंड धामेक स्तूपा. दिस क्वेश्चन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवैल्यूएशन. तो ये बस जान लीजिए कि कौन सा किसके टाइम पे बना था, क्रोनोलॉजी इसकी लगाना मुश्किल है. क्वेश्चन नंबर 77. वर्ल्ड इज़ अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बुद्धिज़्म, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ये बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है कहती है. हु एडवोकेटेड न्यू बुद्धिज़्म. राधा कृष्णन, टैगोर, अम्बेडकर, विवेकानंद. तो न्यू बुद्धिज़्म जो है वो बी आर अम्बेडकर ने प्रोपेगेट किया था या फिर एडवोकेट किया था. नवयान और न्यू बुद्धिज़्म, न्यू व्हीकल and refers to the reinterpretation of Buddhism by B.R. Ambedkar. Navyan rejects practices and precepts such as renouncing monk and monasticism, karma, rebirth after life, sansar, meditation, enlightenment, and Four Noble Truths considered to be foundational in the Buddhist tradition. It revises the original Buddha teachings about class struggle and social equality. Question number 79. Who among the following is known as the Light of Asia? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा. तो ये जो है किसने लिखी थी? एडविन एर्नोल्ड ने लिखी थी लाइट ऑफ एशिया बुक बुद्धा के ऊपर. तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया. तो लॉर्ड बुद्धा. सेम क्वेश्चन है अगेन. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास. द अर्लिएस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट आर रिटन इन apostrophic सूत्र स्टाइल. Philosophical schools that did not accept the authority of Vedas, perceptions whose attainment led to the Bodhisattva path, powerful merchant guilds of early medieval South India.
तो परमिता किसे कहते हैं? perfections whose attainment led to the bodhisattva path. Parmitas in Buddhist term is translated as perfection. Towards the path of becoming Buddha, the Parmitas represent qualities that the Bodhisattva strives to perfect in order to purify karma and kleshas and develop Bodhicitta. Question number 82. Sir Edwin Arnold book The Light of Asia is based on दीपवदन, ललित विस्तार, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक. तो ललित विस्तार पे आधारित है लाइट ऑफ एशिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है. लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी? सर एडविन अर्नोल्ड ने लिखी. और वो बुक किस पे बेस्ड है? तो ललित विस्तार पे बेस्ड है. ये इतनी चीज़ें लाइट ऑफ एशिया से रिलेटेड आपको याद रखनी है. द लाइट ऑफ एशिया सब टाइटल द ग्रेट रिनंसिएशन. इसका सब टाइटल क्या है? द ग्रेट रिनंसिएशन इज अ बुक बाय सर एडविन अर्नोल्ड. द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 1879. दिस बुक इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट्स ऑफ ललित विस्तार. Question number 83. What is the fundamental difference between Heenyan and Mahayana sect? Belief in non-violence, caste-free society, worship of gods and goddesses, worship of stupas. तो gods and goddesses ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. फंडामेंटल डिफरेंस क्या था कि महायान जो बुद्धिज़्म था उसने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया था, और हीनयान जो है वो ओरिजिनल फॉर्म था जो महात्मा बुद्ध ने बुद्धिज़्म प्रोपेगेट किया था. हीनयान ओरिजिनल था और महायान ने बोधिसत्व की पूजा, मूर्ति पूजा ये सब करना स्टार्ट कर दिया था. ये बेसिक डिफरेंस था महायान और हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म में. गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, कनिष्का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष. तो कनिष्क के टाइम पे जो है गॉड के रूप में उनको पूजा जाने लगा था. The fourth Buddhist council held during the reign of Kanishk divided Buddhism into two sects, namely Heenyan and Mahayana. In Mahayana, Gautam Buddha was treated as God and they started worshipping Buddha through idols, bodhisattva के माध्यम से. Hence, Gautam Buddha was elevated to the position of God during the position of Kanishk. तो इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप याद रखिए कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुई थी? तो कनिष्का के टाइम पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में. और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही जो बुद्धिज़्म है वो हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था. तो ऑब्वियसली महायान बुद्धिज़्म जो है उसमें मूर्ति पूजा की बात कही गई है, तो उसी टाइम पे बुद्धा को गॉड की पोजीशन दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 85. द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ ब्रह्मा, विष्णु, बुद्धा, शिवा. तो पहला ह्यूमन स्टैचू जो वर्शिप किया गया इन इंडिया में वो महात्मा बुद्ध का था. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 86. द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? गांधार, मथुरा, मौर्यन, गुप्ता, नन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई. ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वेरियस स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा वर मेड इन मथुरा एंड गांधारा स्टाइल. तो दोनों स्टाइल में बना था, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा. एज पर वी.एस. अग्रवाल, बुद्ध स्टैचूज वर फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली. एज पर रेन सांग, फर्स्ट बुद्धा स्टैचू वॉज मेड इन कौशाम्बी, बट various oldest historians give credit to Gandhara style for first statue of Buddha. Question number 87. Which of the following laid the foundation of idol worship in the country? तो बुद्धिज्म अभी हमने देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गांधारन बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सर्मन. तो धर्मचक्र मुद्रा है. The Gandharan Buddha image was inspired by Hellenistic realism tempered by Persian, Scythian and Parthian models. The main subject of this art is based on the life of Buddha. The images consist of Dharmachakra posture, meditation posture, Abhay posture, Varada posture and Gautam Buddha. Question number 89. The standing statue of Gautam Buddha was built in which period? तो कुषाण पीरियड में स्टैंडिंग स्टैचू बना था. In India, the Gandhara art flourished during the Kushan rule. Particularly, Kanishka, the greatest of the Kushan, was a great patron of art and architecture. It was during his reign that Gandhara school of art flourished. तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकला है. कुषाण के पीरियड में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश हुआ. Both sitting and standing posture of Buddha statues were carved out in Mathura school. The Kushan art of Gandhara is mainly known for the wealth of sculptures recovered from the numerous Buddhist stupas and monasteries. Question number 90. Lord Buddha's image is sometimes shown with a hand gesture called Bhumi Sparsh Mudra. तो भूमि स्पर्श मुद्रा से क्या मतलब है? बुद्धा's calling of earth to watch over Mara to prevent Mara from disturbing his meditation. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth and thus life is transitory. Both A and B are correct in this context. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? Buddha's calling to earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. In Bhumi Sparsh Mudra, Buddha is seen seated with his right hand as a pendant over the right knee, stretching towards the ground with the palm inward while touching the lotus throne. The left hand can be seen with the palm upright in his lap. This gesture represents the moment of the Buddha's awakening, as he claims that the earth as the witness of his enlightenment just before he realized enlightenment.
It is believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of demons, which represents the defeat of Mara and his demonic army by Buddha. Question number 91. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, तो गुप्ता पीरियड। भूमि स्पर्श मुद्रा ये बिलोंग करती है गुप्ता पीरियड से, और स्टैंडिंग स्टैचू बिलोंग करती है कुषाण पीरियड से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भूमि स्पर्श गुप्ता पीरियड, स्टैंडिंग स्टैचू कुषाण पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। परिव्रजक, श्रमण, उपासक, तो इसको सही मैच्ड है या नहीं है, तो ये हमको बताना है। तो परिव्रजक क्या होता है? रिनंसिएशन एंड वांडरर, सही है। उपासक क्या है? ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, तो पहला और तीसरा सही है। श्रमण जो है वो रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रमण क्या होता है? तो श्रमण इज अ वॉन्डरिंग मॉन्क इन सर्टेन एसेटिक ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकिज्म। क्वेश्चन नंबर 93. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श, तो हमने अभी ऊपर देखा, तो गुप्ता पीरियड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैंडिंग स्टैचू कुषाण पीरियड, भूमि स्पर्श गुप्ता पीरियड। लर्न कर लीजिए यहीं पे, स्टैंडिंग स्टैचू कुषाण पीरियड और भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्ता पीरियड। असर्शन रीजन, कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मालवा रिपब्लिक, करेक्ट है। लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टूक प्लेस इन कुशीनगर। तो इसमें आपस में कोई मेल नहीं है, दोनों ही सही हैं लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा, 4 दिया हुआ है और ये करेक्टली मैच्ड है या नहीं ये बताना है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट समन ऑफ बुद्धा, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो फोर्थ सही है, सेकंड सही है। आपको पहला और तीसरा सही लग रहा है तो बताइए। पहला और तीसरा तो सही नहीं हो सकता है। पहला सही है, एंशियंट डॉकयार्ड लोथल में मिला है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लायन कैपिटल ऑफ अशोक भी सारनाथ ही था, राजगीर नहीं था। राजगीर इज द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन्स एंड इज फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग्स। Lion capital of Ashok is in Sarnath, not in Rajgir. The remains of ancient dockyards are found from Lothal, Gujarat. Mahatma Buddha delivered his first sermon at Sarnath. Nalanda was a great seat of Buddhist learning. Question number 96. In the Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshwar was known as, तो पदमपाणि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पदमपाणि अवलोकितेश्वर, पदमपाणि अवलोकितेश्वर 3-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। पदमपाणि और लोटस बियरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन epithets of Avalokiteshwar, the Bodhisattva of infinite compassion. This superbly modeled sculpture stands in a tribhang or tree-bent pose. A bodhisattva is a living being who aspires to enlightenment and carries out altruistic practices. The bodhisattva ideal is central to the Mahayana Buddhist tradition as the individual who seeks enlightenment both for himself or herself and for others. Question number 97. With reference to the religious history of India, consider the following statements. Sthaviravadins belongs to Mahayana Buddhism. Lokottar Vadin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. The deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. तो इसमें से करेक्ट जो है वो बताना है हमको, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड करेक्ट है। पहला जो है स्थविर वदिन्स बिलोंग टू महायान बुद्धिज़्म, ये रॉन्ग है। स्थविर वदिन्स जो हैं वो हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। लोकोत्तर वदिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट, वाइल डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिकास fostered by Mahayana Buddhism. Question number 98. Consider the following. Defecation of Buddha, treading the path of Bodhisattva, image worship and rituals. तो महायान बुद्धिज़्म का पार्ट कौन कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही महायान बुद्धिज़्म के पार्ट हैं। अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी देखा। महायान बुद्धिज़्म बिलीव्स इन बुद्धास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड डिविनिटी। इट बिलीव्स इन मैनी फॉर्म्स एंड इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। Mahayan Buddhism is based principally upon the path of Bodhisattva. Bodhisattva are enlightened beings who postpone their own salvation in order to help all sentient beings. Mahayan Buddhism believes in idol worship and rituals. Question number 99. With reference to the religious history of India, consider the following statements. The concept of Bodhisattva is central to हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। तो पहले ही इसको काट देना है कि ये गलत है, क्योंकि बोधिसत्वा अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ये महायान बुद्धिज़्म से बिलोंग करता है। बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, ये सही है। बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंशिएंट बींग्स ऑन देयर पार्ट टू इट, सेकंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोधिसत्वा इज अ कंपाउंड वर्ड फ्रॉम बोधि, बोधि मतलब होता है एनलाइटनमेंट एंड सत्व होता है एसेंस या स्पिरिट। बोधिसत्वा इज द गोल एंड आइडियल ऑफ महायान बुद्धिज्म।
द महायान बुद्धिस्ट डू नॉट एस्पायर टू एनलाइटनमेंट प्योरली टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम सफरिंग्स। उनका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि खुद ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, लेकिन वो इतने कंपैशनेट हैं, वो ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जो और भी दुखी आत्माएं हैं, दुखी लोग हैं, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है महायान बुद्धिज़्म का। बट दे डू आउट ऑफ कंपैशन टू लिबरेट अदर सेंशियंट बींग्स। दे डिले अचीविंग देयर साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंशियंट बींग्स ऑन देयर पाथ टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 100 जो आज हम करने वाले हैं लास्ट, उसके बाद आई गेस 30 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम कल करके जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज इज सिचुएटेड एट पीतलखोरा, जुन्नार, कारले, बेदसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारले, ऑप्शन नंबर सी। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य, ये हीनयान का कहाँ है, कारले में। द चैत्य इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल्स ऑफ हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड इन कारले। कारले कहाँ पे है, पुणे में है, और पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये 50 क्वेश्चन हमने किए हैं और 50 हमने कल किए थे, 50 हमने आज कर लिए बुद्धिज्म के। आई गेस 30 क्वेश्चन और बचे हैं बुद्धिज्म के, इस घटना चक्र पूर्वावलोकन के, जो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक बुद्धिज्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जैनिज्म कल ही स्टार्ट कर देंगे। जैनिज्म के कुछ क्वेश्चन हम कल देख लेंगे, 50 क्वेश्चन या जितने भी हम कर पाएंगे 15-20 मिनट में वो हम कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।